हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग अर्थालंकार के अंतर्गत तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रूपक अलंकार को पढ़ा था और अभी हम लोग उत्प्रेक्षा की परिभाषा उदाहरण सहित समझेंगे। तो हम लोग उत्प्रेक्षा की परिभाषा देखते हैं। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, उपमेय में उपमान की संभावना अर्थात शंका, मतलब उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त की जाए यानी किसी चीज़ के होने की शंका व्यक्त की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा में एक दो शब्द आया हुआ है, उपमेय और उपमान। ये जो है ये शब्द पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था। उपमेय और उपमान, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात मुख, और उपमान जिससे उपमा दी जाए वो अर्थात चंद्रमा। मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी यहाँ पे कि उपमेय वो चीज़ें होती हैं जो मानवीय वस्तुएं होती हैं वो उपमेय होती हैं, और उपमान जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो उपमान होती हैं। ठीक है, तो अर्थालंकार में जितने भी अलंकार है उसमें ज़्यादातर जो है इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, उपमेय और उपमान को। तो आप लोग उपमेय और उपमान को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए ताकि आप लोगों को क्या नाम है कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी अलंकार को समझने में, या फिर आपको उपमा समझना हो या रूपक समझना हो या फिर उत्प्रेक्षा समझना हो। ठीक है, तो जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाए उपमेय और उपमान में तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हम लोग इसकी पहचान को देखते हैं कि कैसे हम लोग समझ पाएंगे कि अगर यदि किसी लाइन को दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यदि हमें उस लाइन का अर्थ न समझ में आता हो तो, क्योंकि ये अर्थालंकार है और यहाँ पे सारे चमत्कार यानी कि सारी सुंदरता अर्थों पर ही निर्भर होती है। तो यदि हमें अर्थ नहीं आएंगे तो हमें पहचान का कोई और भी तरीका होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हम लोग आइए देखते हैं उसकी पहचान को। तो जहाँ पर जिस भी पंक्ति में यदि जन, जानो, मन, मानो, जनहु, मनहु, ज्यों, मनु ये सभी शब्द आए तो आप लोग तुरंत उसको समझ जाइएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे? क्योंकि उस लाइन में जन आया है, जानो, मन, मानो, जनहु, मनहु, ज्यों, मनु, मतलब इसमें से कोई एक शब्द आ जाए या दो शब्द आ जाए या तीन आ जाए, मतलब कोई भी इसमें से शब्द आ जाए तो आप लोग तुरंत पहचान लीजिएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चंद्र सा मुख उपमा, चंद्र रूपी मुख रूपक, मानो मुख चंद्रमा है। ठीक है, तो ये जो तीन दिया है तो आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि हम लोग तो उत्प्रेक्षा पढ़ रहे हैं तो मैम ने यहाँ पे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये तीनों को एक साथ कैसे ला दिया है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे पहले जो यदि हम उत्प्रेक्षा को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा तभी सकते हैं जब हम उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा इन तीनों को तुलना करके अच्छे से समझ न लें। ठीक है, अर्थात जब तक हम इन तीनों को अच्छी तरह से न समझ लें तब तक हम उत्प्रेक्षा को आसानी से नहीं समझ सकते। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक ही उदाहरण से तीनों को समझना है। ठीक है, तो चंद्र सा मुख ये है उपमा अलंकार। ठीक है, इसमें उपमा हम लोगों ने कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें सा शब्द आया है और ये सा जो है तुलना कर रहा है। चंद्र सा मुख अर्थात चंद्र के समान मुख, चंद्र के जैसा मुख, मतलब तुलना किया जा रहा है चंद्रमा का मुख से, मुख का चंद्रमा से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि मुख जो है चंद्रमा के समान है, मुख जो है उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। और दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं रूपक का। तो रूपक है चंद्र रूपी मुख अर्थात चंद्रमा के रूप वाला मुख। ठीक है, इसमें एक दूसरे का आरोप कर दिया जा रहा है। और रूपक की परिभाषा आप लोगों को याद होगी कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, भेद रहित आरोप कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर एक दूसरे में आरोप कर दिया गया है, यानी कि चंद्रमा का मुख में और मुख का चंद्रमा में
इसका रूप दे दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। मानो मुख चंद्रमा है, ठीक है, मानो मुख चंद्रमा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे? क्योंकि अभी हमने आपको पहले बताया कि जन, जानो, मन, मानो, जनहु, मनहु, ज्यों, मनु, ये सब है, तो यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा की पहचान कराता है। तो यहाँ पे मानो मुख चंद्र है, तो यहाँ पर जो ये मानो शब्द आया हुआ है, तो हम लोगों ने इससे पहचाना कि मानो मुख चंद्र है, तो इस लाइन में जो मानो शब्द आया है ये हमें उत्प्रेक्षा की पहचान कराता है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि यहाँ पे मुख और चंद्रमा में क्या कहते हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है, शंका व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है ये। तो आप लोगों ने देखा कि तीनों में एकदम थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, और इसी अंतर को यदि हम ना समझते तो हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इन तीनों अलंकारों में। तो आप लोग क्या नाम है, आप लोगों का सारा डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, और इस उदाहरण से हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, किस लाइन में क्या शब्द आ जाए तो हम लोग समझ पाएँ कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखते हैं हम लोग, बाहर सोहत मन पिए दावा नल की ज्वाल। तो जबकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ शब्द जो है यदि हमें उसका अर्थ ना आता हो तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, अर्थ आ जाए तो अच्छी बात है, और यदि अर्थ ना आए तो आप लोग कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर दिया है बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। तो यहाँ पर जो शब्द आया है मनु, ये हमें ये दिखाता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार की लाइनें हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने, उस काल लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसको भी हम लोग कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर पहली ही लाइन में दिया गया है मानो, यानी उस काल मानो क्रोध से तन कांपने, उसका लगा, फिर आए हैं दूसरी लाइन में मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे दूसरी लाइन में भी दिया है मानो, तो हम लोगों ने तुरंत समझा कि यहाँ पे मनु जनु मानो जानो है, तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण है। और इसका यही है अर्थ है कि मानो उस समय मानो क्रोध से उसका शरीर इस प्रकार कांपने लगा जैसे सोता हुआ, यानी कि हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह अर्थात जब सागर का जल एकदम शांत रहता है, उसमें थोड़ी थोड़ी सी भी हवा चलती है, अर्थात या फिर कोई कंकड़ भी थोड़ा फेंक देता है तो उस थोड़े दूर तक पानी एकदम कंपन करने लगता है। तो उसी प्रकार उस मनुष्य का शरीर उस समय ऐसा कांपने लगा क्रोध से, ऐसा लगता था कि जैसे सागर में किसी ने कुछ भी कंकड़ फेंक दिया हो या फिर हवा के वेग से सागर जो है कंपन करने लगा हो। तो यहाँ पे माना जा रहा है, यानी कि शंका व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें भी हिम अर्थात बर्फ के कणों से पूर्ण, यानी कि जो पंकज नए हो गए, इसमें भी हम लोगों ने कैसे जाना उत्प्रेक्षा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मानो शब्द आया हुआ है, मनु जनु मानो जानो में से एक मानो आया है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर भी हम लोगों ने कैसे जाना कि इस लाइन में उत्प्रेक्षा है, ये उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। तो यहाँ पर आया है मनहु, ये दूसरी लाइन में आया है मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, यानी कि सोहत ओढ़े पीत पटु, यानी भगवान कृष्ण जो है उनके शरीर पर जो पीला उनका दुपट्टा है, वस्त्र है, इस प्रकार सुशोभित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीलमणि शैल पर यानी नीलमणि पर्वत पर जो सुबह की किरणें, धूप की किरणें सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार भगवान श्याम के शरीर पर वो पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। यानी कि मनहु नीलमणि शैल पर, यानी कि मानो, यानी शंका हो रही है, यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन मनहु सुर सरिता विमल जल उदरत जुगमीन। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो सेकंड लाइन है मनहु सुर सरिता विमल, यानी कि यहाँ पे मनहु शब्द आया है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हुआ।
चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट छीन। यहाँ पे किसी नायिका का वर्णन है और उसमें नायिका का जो घूंघट है उसके अंदर जो उसकी आंखें हैं, सफ़ेद आंखें हैं जो ऐसे चमचमा रही हैं घूंघट के अंदर से, यानी कि घूंघट काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, यानी कि वो पारदर्शी है। तो उसमें से उसका जो उसकी आंखें इधर उधर ऐसे चमचमा रही हैं, घूम रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वच्छ और निर्मल जल में मछली जो है ऊपर आ रही है और इधर उधर चमचमा रही है, यानी इधर उधर जा रही है तो वो चमक रही है। तो यहाँ पे भी संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी नायिका की आंखों को की तुलना मछली से की जा रही है, यानी कि ये संभावना व्यक्त की जा रही है यहाँ पे कि मानो ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर मनहु शब्द आया है सेकंड लाइन में। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आप लोगों ने देखा कि उत्प्रेक्षा में शंका व्यक्त की जाती है, यानी संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उपमेय जो होता है वो मानवीय वस्तु होती है और उपमान जो होता है वो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। और जिस लाइन में मनु जनु मानो जानो मनहु ये सब शब्द आ जाएं तो हम लोग तुरंत उसे पहचान लेंगे कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक किया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।